हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे साथ हैं। आपको पता ही है कि एनडीए में जा चुके हैं और अब इनके एनडीए में जाने से सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है चिराग पासवान को। चिराग पासवान आपके एनडीए में आने से ज़्यादा अपसेट हो गए हैं? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। वो अपसेट होने की कौन बात है। अपना अपना डिमांड रखना, एनडीए में है, अपना जो सीट शेयरिंग का मामला है उसमें अपना क्लेम वो रखते हैं, तो रखना उनका काम है। इसलिए हम इसको काहे समझें कि ज़्यादा परेशान है या कोई कम परेशान है। वो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं, आप देख ही रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां से जेडीयू लड़ेगा वहां से लड़ेगी और हराने की कोशिश करेगी। यानी बीजेपी के साथ रहेंगे, जेडीयू के खिलाफ रहेंगे। नहीं, देखिए, एक ही बात हम कह रहे हैं कि टिकट का जहाँ तक सवाल है, जो जहाँ मांगते हैं वो क्लेम है, करना चाहिए। रही बात कि नीतीश कुमार के पक्ष में है कि विपक्ष में है, वो आप लोग विशेष रूप में जानते हैं। हम तो समझते हैं कि एनडीए के पार्टनर हैं, और यदि हमने ऐसा नहीं सुना है, अगर वो ऐसा कहते हैं कि जहाँ जदयू चुनाव लड़ेगी वहाँ पर उनका लोजपा चुनाव लड़ने की बात करेगी, तो हम समझते हैं ये उचित बात नहीं है। और इस प्रकार की बात वो करेंगे तो दूसरा लोग भी कुछ कर सकता है कि उनके चुनाव क्षेत्र में भी जदयू के भी आदमी लड़ सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में बात बिगड़ेगी और एनडीए को संभल करके बात करनी है। एनडीए को हर हालत में टैक्ट रखना है और उसमें इन सब बातों की कोई। 2005 का चुनाव आपको याद होगा, 2 बार चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी का आरजेडी एलजेपी से अलायंस था, लेकिन एलजेपी का आरजेडी से अलायंस नहीं था और लालू यादव का खात्मा हो गया। वो उसी तर्ज पर नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हैं। अब इसका विश्लेषण हमको याद नहीं है और इस पर कुछ हमको करना नहीं है। उनको जवाब दिया जाएगा कि नहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? अब वो नीतीश कुमार जी खुद सक्षम हैं जवाब देने के लिए, उनके प्रवक्ता लोग हैं। हम तो अभी गए हैं, हम समझ रहे हैं बात को। वो लोग जवाब देने में सक्षम हैं, वो जवाब उनको दे लेंगे। मांझी जी, आप एनडीए में आ गए तो तय हुआ होगा ना कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? डिमांड तो रखा होगा कुछ? नहीं, कोई डिमांड नहीं। हम तो उस दिन भी बोल दिया था कि हमारा कोई डिमांड नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी ने जो हमको मुख्यमंत्री बना करके एक एहसान दिया है, कतिपय कारणों से दोनों में गलतफहमियाँ हो गई थी, इसलिए हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। और दूसरी बात कि लालू प्रसाद जी जो महागठबंधन में थे और हमको उन्होंने इनवाइट किया था, तो हम कुछ कारणों से चले गए थे और उस कारण में देखे होंगे कि आप अररिया के सीट जीत गए, जहानाबाद की सीट जीते। और ये हम समझते थे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय में आरक्षण का मामला हो, उस पर तगड़ई से वो लोग बात करेंगे, या निजी क्षेत्रों में आरक्षण हो इसके लिए समर्थन देंगे, या प्रमोशन में आरक्षण हो इसमें समर्थन देंगे, या कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात हो। ये सब चारों फैक्टर ऐसा है जिससे शेड्यूल कास्ट का विकास होना है। अगर ये चारों फैक्टर नहीं होगा तो 74 वर्ष गुजर गए, अनेक 74 वर्ष गुजरेंगे, शेड्यूल कास्ट की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। और हम समझते थे कि सामाजिक न्याय के प्रोडक्ट हैं, ये खुल करके इस पर बात करेंगे। वो खुल करके बात क्या करेंगे कि जब विधानमंडलीय आरक्षण बचाओ समिति बनाई गई, उसमें उन्होंने तोड़ दिया और तोड़ करके 11 विधायकों को अलग कर दिया। और आज स्थिति है कि हमारा जो अभियान चला था वो जिसमें श्याम रजक जी थे और ललन पासवान थे, तो दिल्ली जाकर के देश स्तर पर इसको हम लोग करना चाहते थे। आज हम लोग हतोत्साह होकर बैठ गए। तो वैसी परिस्थिति में हमने ये समझा कि लालू जी सिर्फ बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं और उस बात पर आगे निदान यही होता है कि शेड्यूल कास्ट के विरोध में बात चल जाती है। लेकिन चर्चा ये है मांझी जी कि आपने 12 सीटें मांगी हैं, 10 सीटें आपको मिलने जा रही हैं। अब आप लोग ये जानते हैं, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लोग अभी कोई मांगे नहीं किया है। मांझी जी इतने छोटा नेता थोड़े हैं कि ऐसे ही चले जाएंगे। कुछ तो तय हुआ होगा कि मांझी जी का मान सम्मान होगा। नहीं, इससे बढ़ के मान सम्मान क्या है कि मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार जी ने हमको दिया और फिर महसूस करते हैं कि गले मुद्दों को उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग साथ रहें, काम करेंगे, तो इससे बढ़ के सम्मान और क्या हो सकता है। तो जीतन राम मांझी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, ये बहुत बड़ा सम्मान था दलितों का। और जो भी कन्फ्यूजन हुआ वो बीते दिनों की बात है
आगे मिलकर चुनाव लड़ेंगे।